हाय एवरीवन। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले हमें बेसिक इफ कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर काफ़ी डिटेल में समझना है तो। वैसे तो इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं और इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड पार्ट आएगा जहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बेसिक आइडिया यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर को अच्छे से समझ पाओ। सो इफ कंडीशन बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है और अगर हमारी कंडीशन ट्रू रहती है तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। कुछ इसका इस तरीके का सिंटैक्स होता है, हमें इफ लगाना पड़ता है, यहाँ पे हमारी कंडीशन पास करते हैं। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर नाम से मैंने एक फाइल बना रखी है HTML करके। देन मैं यहाँ पे एक HTML का टैग, एक हेड और एक बॉडी, और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे h1 लेके लॉजिकल ऑपरेटर लिख देता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट लगा देंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर में बेसिकली क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, लेट नेम इक्वल टू अनिल। ये मैंने एक बहुत ही बेसिक सा वेरिएबल ले लिया। अब इफ कंडीशन कुछ इस तरीके से काम करेगी। यहाँ पे चेक करता हूँ, इफ नेम इक्वल टू अनिल, अगर ये है तो जो इसके अंदर वाला कोड है ना ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे अलर्ट करवा देता हूँ, दिस इज एडमिन, मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो मेरे पास ये वाली फाइल बनी हुई है, इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो दिस इज एडमिन, ये वाली जो अलर्ट है हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर यहाँ पे अनिल की जगह पे सिद्धू होता तो ये वाली इफ कंडीशन नहीं चलती, बिकॉज यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। राइट, जो नेम है वो इक्वल टू अनिल नहीं है, सिद्धू के है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ ये वाली चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग और भी आसान भाषा के अंदर समझे, इफ का मतलब होता है अगर अगर हमारे पास ये चीज सही है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, एल्स होता है, इफ एल्स वगैरह होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने के लिए इतना हमारे लिए काफी। सो एक बार मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है, क्यों इनका यूज करते हैं। जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट में सबकी लिस्ट दिखाऊंगा, सबके ऊपर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स जो डेवलपर करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते टाइम उसके बारे में बात करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है। देखो, मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो, हम लोगों ने एक कंडीशन लिखी कि अगर नेम यहां पे अनिल है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। सो मान लो आपके पास यहां पे एक और वेरिएबल है एज, जिसमें है 29। ठीक है, सो अब मैं चाहता हूं कि जो ये कंडीशन है ना, जो ये अलर्ट है, ये दोनों को चेक करे, नेम को भी चेक करे कि नेम है ये अनिल होना चाहिए, और जो एज है ये भी 29 होनी चाहिए, तभी चले। बट यहां तो हम लोग एक ही कंडीशन को पुट कर पा रहे हैं ना, तो अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। सो ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे इफ एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, और भी होती हैं, इफ है, स्विच है, इफ एल्स है, एल्स इफ है, इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं, या फॉल्स करते हैं, या फिर एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट को छोड़ देना, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो वहां पे ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट ही हमें मिलता है। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी किसी केस के अंदर में एक्चुअल वैल्यू भी मिल जाती है। कैसे पता चल जाएगा आपको, अगर हम लोग इनकी लिस्ट की बात करें, एक होता है हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर। देखो इस तरीके से, अब जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल कंडीशंस हम लोग चेक करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ में। इसकी कंडीशन तभी चलेगी, इसका कोड तभी चलेगा जब ए और बी दोनों ट्रू रहेंगे, तो तभी वो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा। और ऑपरेटर, और का मतलब है कि या तो जो पहले वाली चल जाए या फिर दूसरे वाली चल जाए, दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी इफ कंडीशन हमारी चल जाएगी। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमारे पास वैल्यू रहेगी उसको बुलियन में कन्वर्ट करके रिवर्स कर देगा। मान लो 10 है तो 10 एक ट्रू वैल्यू होती है बेसिकली, अगर उसको बुलियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको रिवर्स करके फॉल्स कर देगा वो। नलिश ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि ए और बी आपके पास दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो यहाँ पे बी तभी रिटर्न करेगा जो ए या तो नल है या फिर अनडिफाइंड है। ट्रू फॉल्स की बात नहीं कर रहा, अगर हमारे पास ए नल या फिर अनडिफाइंड है तभी हमें यहाँ पे बी रिटर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद आता है लॉजिकल एंड असाइनमेंट। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिकल एंड था, यहाँ पे क्या है लॉजिकल एंड असाइनमेंट, बिकॉज ये असाइनमेंट भी कर रहा है। यहाँ पे अगर ए ट्रू है तो ये क्या करेगा, बी को ए में असाइन कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से लॉजिकल और ऑपरेटर, यहाँ पे ए और बी दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो बी को ए में असाइन कर देगा। अभी मैं इसको रन करके भी दिखाऊंगा, इसका कोड लिख के दिखाऊंगा, डोंट वरी। और थर्ड है हमारे पास नलिश असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर ए नल है या फिर ए अनडिफाइंड है तो बी को ए में असाइन कर देगा।
ठीक है, अब इनका एक एक करके एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं इफ कंडीशन एक बार के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल हम लोग स्क्रैच से करेंगे। हमारे पास एक नेम है, एक एज है। हम लोग चाहते हैं कि अगर जो एज है वो 29 और अनिल है तो ही यहाँ पे कोई ना कोई कंसोल दिखाए, अलर्ट दिखाए या फिर कुछ चीज परफॉर्म करे, अदरवाइज ना करे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इफ लगानी पड़ेगी। ठीक है, इफ के अंदर बेसिकली आप क्या करोगे, नेम इक्वल टू अनिल, अगर ये है, और जैसा आपको यहां पे पता चल पा रहा है कि लॉजिकल एंड के लिए हम लोग डबल एम% यूज करते हैं इस तरीके से, तो यहां पे आपको लिखना है डबल एम%, देन एज इक्वल टू 29। अगर ये चीज यहां पे है तो यहां पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं राइट योर कोड हेयर, यानी कि इसके अंदर आप जो भी कोड लिखना चाहते हो इस कंडीशन के ऊपर वो लिख सकते हो। अलर्ट करवाना है, कंसोल करवाना है, कोई फंक्शन कॉल करवाना है, रीडायरेक्ट करवाना है, जो भी आप करवाना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। देन इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, देन इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो राइट योर कोड, इस तरीके से आ गया। सो ये चीज हमारे पास ट्रू हो गई। अब मान लो मैं यहाँ पे एज करता हूँ 30 कि भाई एज 30 होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो एज 29 है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, कोड आपका इसके अंदर आएगा नहीं, बिकॉज एक चीज तो ये तो ठीक है बट ये गलत है। नाउ यू कैन सी दैट अभी कुछ भी नहीं आया। और वैसे इसका शॉर्ट तरीका भी होता है, अगर आप लोग डायरेक्टली कंसोल में चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कंसोल में चेक करता हूं मैं, नेम इक्वल टू अनिल, ये ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, ये मुझे ट्रू मिल जाएगा। देन यहाँ पे लगाता हूँ एंड एज इक्वल टू 29। देन यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखो अभी भी ट्रू चीज आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 30 कि भाई 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। और जब भी ये चीज फॉल्स होती है तो जैसे ही हम लोग इसको कोड को रन करते हैं ना, मान लो ये चीज फॉल्स है यहाँ पे, तो ये कोड रन ही नहीं होगा, ये ट्रू होना चाहिए, उसके बाद ही रन होगा। ठीक है, एक हम लोगों ने बेसिक चीज देख ली। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑपरेटर के बारे में, विच इज लॉजिकल और ऑपरेटर। दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए, रिटर्न ट्रू ऑफ एनी वैल्यू इज ट्रू, यानी क्या तो ए ट्रू है या फिर बी ट्रू है। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं यहां पे आता हूं, देखो यहां पे क्या है, जो ए है ये वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ये चीज हमें पता है, यहां पे आके चेक करते हैं, ये ट्रू है। देन जो दूसरी वाली चीज है, अगर मैं यहां पे कर दूं एज इक्वल टू 30, ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, तो एक हमारे पास ट्रू थी, एक हमारे पास फॉल्स। अगर ये दोनों भी यहां पे रहेंगी तो भी वो अंदर वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यहां पे दिखाता हूं आपको, इसको मैंने अनकमेंट करा और यहां पे देखो मैं लगा देता हूं और ऑपरेटर। ठीक है, और के अंदर सबसे पहले करूंगा 29। दोनों चीजें ठीक है कि भाई अनिल है, जो नेम है वो अनिल है, जो एज है वो 29 है। ठीक है, यहाँ पे लगा दूंगा और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दी। अब हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, और लॉजिकल ऑपरेटर, ये ट्रू हो गया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये चल गया, दोनों ट्रू हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से 20 कर दिया, तो पहले वाली कंडीशन तो ट्रू है, बट ये वाली जो सेकंड है ये गलत है, बट स्टिल ये इसके अंदर ही जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो और लॉजिकल ऑपरेटर, बिकॉज या तो ये ट्रू होनी चाहिए या फिर ये ट्रू होनी चाहिए, तो इसके अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, अब हाँ, अगर आपने यहाँ पे सिद्धू कर दिया, इसको भी गलत कर दिया, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज अब ये दोनों की दोनों ही फॉल्स हैं। ठीक है, हाँ, अगर पहली गलत है दूसरी ठीक है 29, तो अब भी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो तीन चीजें बनेंगी इसके अंदर, चार चीजें बनेगी, या तो ए और नेम और एज दोनों ही ट्रू हो यहाँ पे जो भी मैच कर रहे हैं तो इसके अंदर जाएगा, या नेम ठीक हो तो भी इसके अंदर जाएगा, या एज ठीक हो तो भी इसके अंदर जाएगा। अगर दोनों ही गलत है तो इसके अंदर कोड नहीं जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको बुलियन में कन्वर्ट करके रिवर्स कर देता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एज 29 है अभी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लॉग करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं एज। ठीक है, प्रिंट करता हूँ, तो मुझे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। बट अगर इसकी एक्चुअल में बुलियन में इसको कन्वर्ट करना हो ना मुझे, तो ये ट्रू रहेगा। अगर इसकी बुलियन वैल्यू चेक करें तो ये ट्रू रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट, तो पहले बुलियन में कन्वर्ट करेगा ट्रू, देन उसको रिवर्स कर देगा फॉल्स। देन आप यहाँ पे चेक करोगे, ये हमें मिल गया फॉल्स। तो इसकी जरूरत कहां पड़ सकती है, मान लो यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है लॉगिन करके, लेट लॉगिन, और ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इसको चेक करता हूं कि लॉगिन क्या है, तो ये ट्रू दिखा देगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो इसने क्या दिखा दिया यहाँ पे, ट्रू। और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया फॉल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इसी तरीके से दिखाना था। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ चेक कर सकते हैं, इफ नॉट लॉगिन। ठीक है, यानी कि अगर लॉगिन नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग करवा दो
तो लॉग करवा दो यहाँ पे कुछ भी, प्लीज लॉग इन, ठीक है, ये करवा दो कि भाई अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन है तो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया भाई, लॉगिन तो ट्रू था तो ये आया क्यों नहीं, अच्छा इसको फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये तो एल्स फॉल्स हो गया ना, चलेगा नहीं। तो यहाँ पे फॉल्स है, मान लो लॉगिन फॉल्स है तो यहाँ पे बताएगा कि भाई प्लीज लॉगिन, इस तरीके से, ठीक है। और अगर ये ट्रू रहेगा तो फिर ये कंडीशन चलेगी नहीं, बिकॉज ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये कंडीशन तभी चलती है जब इसके अंदर ट्रू रिटर्न होता है, तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, नलिश ऑपरेटर आता है बेसिकली। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है लेट डेटा, और ये है अनडिफाइंड, इस तरीके से। अगर डेटा अनडिफाइंड है या फिर नल है तो इसके अंदर हम लोग नेम असाइन करना चाहते हैं, डेटा डबल क्वेश्चन मार्क, कि ये नलिश है, यानी कि ना तो इसके अंदर या तो ये अनडिफाइंड है फिर नल है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे बेसिकली, ऊपर जो नेम है ये असाइन कर देंगे। अब आप चेक करोगे जो डेटा है उसके अंदर आपको बेसिकली अनिल मिल जाएगा। यहाँ पे आके चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो अनिल मिल गया, ठीक है। बट अगर ये डेटा लेट से नॉर्मल ऐसे स्ट्रिंग होता, खाली होता, ठीक है, तो भी यहाँ पे आपको खाली ही मिलता, तो ये चीज नहीं आती। अगर ये फॉल्स होता तो भी नहीं आती, ठीक है, तो भी आपको देखो फॉल्स ही मिलेगा इसके अंदर। और अगर मैं इसमें कुछ और डाल देता हूँ जैसे कि ABC, तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये कंडीशन डेटा में नेम कब आएगा, ये कब चलेगी बेसिकली, कब रन करेगा, अगर ये नल है, जैसे कि मैं इसमें नल डाल देता हूँ, अब अनिल आ गया, या फिर ये अनडिफाइंड है जो मैंने आपको करके दिखाया था, इसी केस के अंदर चलेगा। नाउ नेक्स्ट चीज है हमारे पास लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोड कर लेता हूँ ताकि वेरिएबल्स के पास ही रहे, बाद में उसको नीचे उठा के मैं रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आप ये चेक करना चाहते हो कि अगर A और B दोनों ट्रू हैं तो आप लोग B की वैल्यू A में असाइन करना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो। इस केस के अंदर आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो, नेम एंड इक्वल टू कर दोगे एज, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो जाएगा, नेम के अंदर आपकी एज आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ, बेसिकली यहाँ पे नेम आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एज मिलेगी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो 29, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, चेक करता है कि A और B अगर दोनों ट्रू हैं तभी यहाँ पे चलेगा। अगर मान लो यहाँ पे A फॉल्स होता, मैं इसको B के लिए फॉल्स कर देता हूँ नेम को, ठीक है, तो ये चीज बेसिकली नहीं चलती, आपको यहाँ पे फॉल्स ही मिलता, ठीक है। A और B दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ये जो B वाली वैल्यू है उसको A में असाइन करेगा, ठीक है। ये हो गया। नाउ इसके बाद में मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो सेकंड ऑपरेटर है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल और ऑपरेटर। अगर A और B यानी कि नेम और एज इन दोनों के ऊपर लगा रहे हैं, दोनों में से कोई भी ट्रू है तो नेम के अंदर एज की वैल्यू वो डाल देगा। जैसे कि मैं यहां पे करता हूं नेम और इक्वल टू एज, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे नेम के अंदर आपको एज मिल जाएगी। यहां पे आके चेक करोगे, देखो अनिल आ गया। बट अगर यहाँ पे जो नेम है वो फॉल्स भी होता तो भी ये वैल्यू आती इसके अंदर, ठीक है। और अगर ये ट्रू होता और जो एज है ये फॉल्स होता इस तरीके से, तो भी यहाँ पे फॉल्स असाइन हो जाता, बिकॉज एक हमारे पास ट्रू है। बट अगर दोनों ही फॉल्स है, राइट, A वाला भी और B वाला भी, तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो है उसके अंदर वही आता है, इसके अंदर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, जो भी है वही का वही रहेगा, ठीक है। तो अब भी इसको मैं अगेन फिर से कमेंट आउट करता हूँ। नाउ लास्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं नलिश असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो इसके अंदर क्या करेगा, अगर A अनडिफाइंड या फिर नल है तो B की वैल्यू इसके अंदर आएगी। अब मेरे पास डाटा ले लेते हैं, ठीक है। अगेन अगर मेरे पास डेटा अनडिफाइंड या नल है, इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे नेम, तो बेसिकली क्या होगा, जो डेटा है इसके अंदर हमें नेम मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग डेटा, मुझे इसके अंदर नेम मिल जाएगा, देयर वी गो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म हो गई जो हम लोग लास्ट में चेक कर रहा था ना इसका, ठीक है। यहाँ पे डाटा में डाल रहे हैं तो ये है डबल क्वेश्चन मार्क इक्वल टू लगा दो तो आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। अब ये लास्ट में हम लोगों ने पढ़े थे तो मैं इसका जो कोड है बिल्कुल लास्ट में रख देता हूँ इस तरीके से। सो आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ पता चलेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती, लॉजिकल एंड असाइनमेंट, लॉजिकल और असाइनमेंट और नलिश ऑपरेटर, ये तीनों बहुत बार इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक्स एवरीवन।
आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।